कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक न्यू कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो एक न्यू कंपनी आईपीओ लिस्टिंग करने जा रहा है, आईपीओ लेके आ रहा है और मेरे हिसाब से इस कंपनी बहुत शानदार है। ऐसे में क्यों बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा। मुझे लगता है इस आईपीओ में अच्छा खासा यहाँ पे मतलब लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। सारे पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे ओपिनियन क्या होगा इस कंपनी के ऊपर। देखिए, कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है डेंटल। एक्चुअली कंपनी का नाम है डेंटल इंफ्रा, सॉरी, डेंटल वाटर इंफ्रा सॉल्यूशंस। तो डेंटल वाटर इंफ्रा सॉल्यूशंस इस कंपनी का नाम से ही पता चल चुके हैं कि कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं और वो भी वाटर के ऊपर। मतलब जितने सारे डैम बनाने का काम है, साथ ही साथ देखा जाए तो वाटर का जो प्यूरिफाई किया जाता है। देखिए, आप इंडिया में दिन के दिन आप सुन ही चुके हैं कि गर्मी के टाइम में बहुत सारे स्टेटों में पानी ही नहीं है, मतलब पीने का पानी ही नहीं है। तो उस जगह पे एक ही सॉल्यूशन होगा कि किसी रिवर का पानी, तो उस पानी को स्टोर करके, उस पानी को फिल्टरिंग करके पीने के लायक बनाया जाए। तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं, देखिए वाटर प्यूरिफाई करने का जो काम है, इसका मिशन है, मिशन ऑफ द वाटर। आप देख सकते हैं जो क्लियरिफाई मतलब प्यूरिफाई करने का जो काम है, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का मेनली जो बिजनेस है, देखिए कंपनी का मेनली बिजनेस है वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई देना कंपनी का काम है, मतलब डैम जैसे बनाकर वाटर को सप्लाई करना। साथ ही साथ वेंटेड डैम्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी डैम्स के ऊपर, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो लाइट सॉरी लिफ्ट जो इरिगेशन है, तो उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो इरिगेशन में जो पानी देने का जो टेक्नोलॉजी है, उसको भी काम कंपनी यूज कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम करता है, चाहे वो मेट्रो लाइन हो, चाहे वो ब्रिजेस हो, चाहे वो रोड्स हो, रेल्स लाइन्स हो, हाईवे हो। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो मेनली जो कंपनी का बिजनेस है वो वाटर सप्लाईज के ऊपर है एंड वाटर डैम्स के ऊपर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट कंपनी को वही दिखेगा। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर देखेंगे तो बेटर टुमारो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, जहां जहां पे प्रोजेक्ट हुआ, उसका लिस्ट और उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, मानता हूँ कंपनी बहुत छोटा है, मगर इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वाटर का डिमांड जिस तरीके से बढ़ रहा है और पीने का पानी का डिमांड हमेशा रहेगा, क्योंकि पानी बिना कोई जी नहीं सकता। तो पानी की जरूरत जरूर पड़ेगा। तो पीने के लायक जो पानी है वो अभी इंडिया में खत्म होने जा रहा है, बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो उसके ऑल्टरनेट तो सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से वाटर को प्यूरिफाई करके, चाहे वो डैम का पानी हो, चाहे वो किसी रिवर का पानी हो, तो उसको प्यूरिफाई करके ही पिलाया जाएगा। तो इस हिसाब से देखा तो कंपनी में एक अच्छा खासा पॉजिटिव ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में हो सकता है। तो इस कंपनी में कितना ग्रोथ है, चलो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के ऊपर बात करूं तो कंपनी के डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट हुआ था 2016 में, और डेंटल वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड जो है वो इज ए ग्रोइंग वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस कंपनी एंगेज्ड इज इन डिजाइन, मतलब इंस्टॉलिंग एंड कम्युनिकेशन वाटर मैनेजमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद द मतलब देखा जाए तो कंपनी में पहले बता चुका हूँ, डिजाइन के ऊपर, इंस्टॉलिंग के ऊपर एंड कम्युनिकेशन वाटर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो अलग अलग जगह पे फैला के रखा है। कंपनी मेनली गवर्नमेंट का जो जल जीवन मिशन है, उस मिशन के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। इस मिशन बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इस मिशन का बहुत ज्यादा जरूरत भी है। साथ ही साथ कंपनी टोटल 98 एकर्स के लैंड के हिसाब से काम कर रहा है, वो है कर्नाटका में कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ जो प्रोड्यूसिंग कॉफी है, पेपर है एंड आप देख सकते हैं जो कार्डमोम है। इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी की एक स्टेम जो है वो बहुत स्ट्रांग है फ्यूचर के लिए। तो देखिए, सिर्फ कंपनी अकेला तो इस मार्केट में नहीं है, इस सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज है। तो उसको टक्कर देकर कितना कंपनी आगे बढ़े है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, कंपनी का जो सर्विसेज है, आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी सर्विसेज कंपनी दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी जो मतलब फिजिबिलिटी स्टेटस है, स्टडीज है, उसके ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, फील्ड सर्वे के ऊपर काम कर रहा है। साथ ही साथ सॉयल टेस्टिंग के ऊपर, डिजाइन सर्वे के ऊपर, टेंड बिडिंग कंसल्ट मतलब कंसल्टेंसी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी का प्रोजेक्ट के ऊपर करीबन 89%
एम्प्लॉइज इसका काम कर रहा है। तो 89% का एम्प्लॉय मतलब बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज है। तो कंपनी इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कंपनी का स्ट्रेंथ। कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो कंपनी बता रहा है कि एस्टेब्लिश्ड जो कंपनी किया है वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, वो सोशल फोकस है और वो भी मतलब ग्राउंड वाटर के रिचार्जिंग के लिए। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी हाउस जो एक्सपर्टीज है और इन डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग वाटर मैनेजमेंट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, मतलब कंपनी का कंटिन्यूसली ऑर्डर बुक मिलता जा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जल जीवन जो भी मिशन है उसके ऊपर भी कंपनी को ऑर्डर प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो ये सारे कारण कंपनी की एक स्टेबिलिटी बता रहे हैं। तो देखिए कंपनी का भी फाइनेंशियल डिटेल्स देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो अगर फाइनेंशियल डिटेल्स देखूं तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कंपनी का जो एसेट है 2020 में सिर्फ 60 करोड़ था, अभी वो 123 करोड़, अभी 219 करोड़। तो सीधा सीधा कहूं कंपनी के एसेट जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू देखिए 119 करोड़, 175 करोड़, 241 करोड़। तो यहाँ पे भी अगर कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो रेवेन्यूज ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक पॉजिटिवली रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। ऐसे नहीं कि किसी भी साल में कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ। और रेवेन्यू मतलब कमाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए 38 करोड़ से सीधा सीधा 59 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो भी शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अभी कंपनी का जो कर्जा है वो एकदम जीरो बराबर कर्जा आप बोल सकते हैं, सिर्फ 86 लाख के कर्जा है। मतलब कंपनी को जो कर्जा कंपनी लिया वो ना के बराबर है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.01, मतलब आप जीरो कर्जा बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों मुझे बहुत शानदार लगा, बहुत मतलब बहुत शानदार। और उस हिसाब से अर्निंग पर शेयर भी 31 रुपीज है और कंपनी का पी रेशियो 9.45 है, मतलब वैल्यूएशन भी एकदम सस्ता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के जितने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन किया हूँ वो सारे पॉइंट्स एक बेस्ट पॉइंट माना जाता है किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए। तो देखिए कंपनी के ऊपर अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूं, पेयर ग्रुप से मतलब तो इस कंपनी के साथ कंपटीटर कितने सारे हैं जो मार्केट में लिस्टिंग है आप देख सकते हैं। वी टेक जो ओबैग है वो भी एक वाटर सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। तो तीनों उसके साथ साथ देखिए ईएमएस लिमिटेड, इस तीनों कंपनी को देखा जाए तो तीनों का अर्निंग पर शेयर सेम टू सेम है, तो ठीक ठाक ही है। वैल्यूएशन के हिसाब से जो जो मतलब डेंटो वाटर जो कंपनी है इसका पी रेशियो 9 के आसपास है और बाकी कंपनी का पी रेशियो 30 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। तो यहाँ पे भी कंपनी सारे डेटा को पॉजिटिव दिखाया। अभी कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए आईपीओ ले आने का मेन कारण है कंपनी बता रहा है कि मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और इसी इन्वेस्टमेंट के कारण कंपनी सारे पैसे को बिजनेस के ऊपर ही लगाएगा। तो क्या ये बात सही है? चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर मैं कंपनी के डेटा देखूं, आप डेटा को देखेंगे कि कंपनी का जो टोटल आईपीओ लेके आ रहा है 220 करोड़ के आसपास, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब पूरा का पूरा पैसा कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर ही लगाने वाले हैं। अगर ये पैसा कुछ पैसा अगर देखा जाए तो प्रोमोटर के जेब भरने में जाता तो कोई बात नहीं होता, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट ठीक ठाक चल रहा है, कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा है। फिर भी कंपनी पूरा के पूरा पैसा ही बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने का यहाँ पे दाव रख चुके हैं। तो कंपनी का आईपीओ का जो डेट है 22 तारीख से स्टार्ट होगा और 24 ऑफ दिसंबर में जनवरी में खत्म होगा। 3 दिन टाइम दिया गया है। 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से 279 से लेकर 294 रुपीज के आसपास प्राइस बैंड रखा गया है। मतलब इस प्राइस बैंड के अंदर आपको शेयर को खरीदारी करना होगा। देखिए खरीदना है ना है ये आपके हाथ में है। मेरा काम है सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके टेस्टिंग करके काम करना। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर 220 करोड़ के आसपास कंपनी का फ्रेश इशू देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी का बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग होता देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर एक मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के जो आईपी का ओपनिंग डेट है वो 22 ऑफ जनवरी है और क्लोजिंग डेट है 24 ऑफ जनवरी। मतलब 3 दिन के लिए आईपीओ रखा गया है। अगर आपको आईपीओ मिल चुका है तो आपको पता चल जाएगा 27 तारीख को, और अगर आईपीओ मिला है तो आपको क्रेडिट किया जाएगा 28 तारीख को आपको डीमेट अकाउंट में, नहीं तो आपको फंड रिफंड किया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 28 तारीख को।
और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 29 जनवरी। तो ये सारे डेट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी तो आईपीओ में एक लॉट खरीदने के लिए आपको 50 शेयर खरीदना होगा। कुल मिलाकर जो लागत आपको देना होगा करीबन 14,700 के आसपास। तो बाकी रिटेल मैक्सिमम खरीद सकते हैं करीबन 1,90,000 के आसपास। तो इस कंपनी के सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन किया हूँ। लास्ट पॉइंट बाकी है, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उस दिन का डेटा आपको दिखा दूं तो 17 तारीख में वीडियो बना रहा हूँ, तो उस दिन में ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 रुपीज के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा तो कंपनी इस खराब नेगेटिव मार्केट टेन में जब निफ्टी सेंसेक्स ऑल ओवर मार्केट गिर रहा है उस टाइम कंपनी ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि इस सेक्टर में डिमांड एंड ट्रेंडिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर इसका कंपनी का कंपटीटर देखा जाए तो वी टेक जो देखिए लास्ट एक साल में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा। अगर 6 मंथ में भी देखूं तो भी देखिए पॉजिटिव में है, 23% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। उसी तरीके से दूसरा एक कंपटीटर वो भी देखिए 29% पॉजिटिवली ग्रोथ किया जब जिस टाइम में निफ्टी सेंसेक्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं। इस कंपनी के भी एक साल देखा जाए तो 84% का जंप दिखा है। तो मतलब इस सेक्टर में ट्रेंडिंग तो है और ट्रेंडिंग होने के कारण इस कंपनी के ऊपर भी एक अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। देखिए मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं ऑब्वियसली लास्ट दिन में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर अप्लाई करूंगा। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन मेरे था ही नहीं। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से चीजों को समझकर सीखकर काम करिए। तो इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।